दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हम स्टैटिक जीके के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, टॉपिक का नाम है विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, ऊंचा, लंबा। यानी विश्व में कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, कौन सा देश सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है। इन्हीं क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, यहाँ से क्वेश्चंस पक्का पूछे जाते हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। क्वेश्चंस के आंसर्स आप सभी को भी गेस करने हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन के अगर आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन बी एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे आप याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अब आइए दोस्तों, हम सभी विश्व के सभी 7 महाद्वीपों को एक एक करके जान लेते हैं। फ्रेंड्स, यह जो आपको दिख रहा है मैप में, यह है एशिया कॉन्टिनेंट। उसके बाद यह वाला भाग, यह यूरोप कॉन्टिनेंट यानी यूरोप महाद्वीप है। एशिया के जस्ट लेफ्ट में यूरोप कॉन्टिनेंट है। और इसके बाद जो ऊपर वाला यह हिस्सा दिख रहा है, यह नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और इसके नीचे वाला भाग, यह साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है। फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हम बात करें अपने अगले कॉन्टिनेंट की, तो यह है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट। दोस्तों, इसके बाद अगर बात की जाए तो यह है ओशनिया कॉन्टिनेंट। इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें अपने लास्ट कॉन्टिनेंट की, तो फ्रेंड्स यह है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो ये 7 कॉन्टिनेंट विश्व में वर्तमान में स्थित है। इनके बारे में आप सभी को याद रखना है। आइए फ्रेंड्स, अब हम सभी जानते हैं विश्व के सभी कॉन्टिनेंट के बारे में विस्तार से। फ्रेंड्स, पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। पृथ्वी का जो संपूर्ण भाग है, उसके 29% भाग पर कॉन्टिनेंट का विस्तार पाया जाता है। और पृथ्वी का संपूर्ण स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों यानी कॉन्टिनेंट्स में बटा है। अब आइए हम सभी जानते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है और दोस्तों कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे छोटा है। हम बात करें अगर एशिया महाद्वीप की, तो यह सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। उसके बाद नंबर आता है अफ्रीका का। याद रखिएगा कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। और विश्व के अगर सबसे छोटे महाद्वीप की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। आइए फ्रेंड्स, अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा महासागर ओशियन कौन सा है। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो इसमें हमारा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगर इसके स्थिति की बात की जाए तो यह है हमारा वर्ल्ड मैप। और इसमें आप सभी देख सकते हैं, यह है एशिया वाला भाग, यह है उत्तरी अमेरिका वाला भाग, यह है दक्षिण अमेरिकी वाला भाग और इसी के मध्य में स्थित है प्रशांत महासागर। इसे आप सभी इमेज में देख सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अब आइए दोस्तों, हम सभी टिप में जानते हैं महासागर के बारे में। फ्रेंड्स, पृथ्वी के 3/4 भाग पर लगभग 71% पर जल मंडल का विस्तार है। यानी पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल का विस्तार है और 29% भाग पर पृथ्वी रहने के योग्य है। फ्रेंड्स, पृथ्वी के महासागरीय भाग को 4 महानगरों में विभाजित किया गया है। चारों महानगरों का या चारों महासागरों का नाम आप याद रखिएगा। पृथ्वी पर 4 महासागर स्थित है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। फ्रेंड्स, सबसे बड़े महासागर की बात की जाए तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसे हम सभी ने क्वेश्चन में देखा है। सबसे गहरे महासागर की बात की जाए तो यह भी प्रशांत महासागर ही है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर यह भी प्रशांत महासागर है। और अगर हम बात करें सबसे छोटे महासागर की, तो फ्रेंड्स आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। प्रशांत महासागर के सबसे गहरे गर्त की बात की जाए तो मेरियाना गर्त, याद रखिएगा, 1122 मीटर का सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसे मेरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों, यह प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गड्ढा है। अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के यस आकार से मिलती है। यह भी आपको याद रखना है। अटलांटिक महासागर, जिसकी स्थिति नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका के बीच और यूरोप कॉन्टिनेंट से अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मध्य में स्थित है। इसकी आकृति यस आकार से मिलती जुलती है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, इसे भी आप याद रखिएगा। हिंद महासागर जो भारत के दक्षिण में स्थित है, इसका सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। आर्कटिक महासागर की बात की जाए तो दोस्तों आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैली हुई है। नॉर्थ पोल के चारों ओर आर्कटिक महासागर फैली हुई है। आइए फ्रेंड्स, अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल यानी एरिया की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस आप सभी देख रहे हैं हल्के क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद थोड़े क्वेश्चन हार्ड भी होंगे, तो आप सभी को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है।
फ्रेंड्स अगर हम बात करें विश्व के सबसे बड़े देश की, तो विश्व में एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश रसिया है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। फ्रेंड्स रूस की बात की जाए तो रूस का अधिकतर हिस्सा यूरोप में पड़ता है। यह एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है। रूस का जो भाग एशिया में पड़ता है उसे साइबेरिया कहा जाता है, और रूस के ज़्यादातर जो जनसंख्या है वह यूरोप महाद्वीप में निवास करती है। आइए फ्रेंड्स अब हम सभी की पॉइंट के तहत इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, जो कि यूरोप और एशिया में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है, जो इटली देश में स्थित है। इटली देश में ही स्थित है विश्व का सबसे छोटा देश, जिसे वेटिकन सिटी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य की बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एरिया की दृष्टि से राजस्थान है, इसे भी आप याद रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात है। गुजरात का कच्छ जिला भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। आइए फ्रेंड्स अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक निर्वाचन जनसंख्या इलेक्टोरल पॉपुलेशन वाला देश कौन सा है? यानी दोस्तों सबसे ज़्यादा वोटिंग करने वाला देश कौन सा है, यह हमारे क्वेश्चन का तात्पर्य हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो इसमें हमारा देश भारत राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्यारा देश विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सर्वाधिक निर्वाचन जनसंख्या है। आइए फ्रेंड्स अब हम सभी इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। फ्रेंड्स प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, तो इसे भी आप याद रखिएगा कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है। सबसे बड़ा डेमोक्रेसी भारत है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश भारत है और यह दक्षिण एशिया में स्थित है। फ्रेंड्स भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी एरिया के हिसाब से अगर हम देखें तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है और एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश रसिया हो जाएगा। फ्रेंड्स भारत में प्रथम बांध यानी डैम भी आपको याद रखना है। भारत का जो प्रथम बांध था वह कलनई बांध था। आइए फ्रेंड्स अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला देश कौन सा है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो इसमें ऑप्शन सी सिंगापुर राइट आंसर हो जाएगा। एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है सिंगापुर देश। आप सभी मैप में देख सकते हैं, यह है हमारा प्यारा देश भारत और यहीं पर नीचे स्थित है, इसे जूम करके दिखाया गया है, यह है सिंगापुर। यह मलेशिया देश के नज़दीक में स्थित है और विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश यही है। आइए फ्रेंड्स अब हम सभी इंपॉर्टेंट की पॉइंट के तहत इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। फ्रेंड्स सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इनकी करेंसी सिंगापुर डॉलर है। डॉलर इनकी करेंसी है। सिंगापुर के रूप में नए राष्ट्र का उदय 1965 में मलेशिया से इसका उदय हुआ था। आइए फ्रेंड्स अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर पॉपुलेटेड सिटी कौन सा है? बात की जाए अगर सर्वाधिक आबादी वाले नगर की तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन ए जापान का टोक्यो शहर विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर है, तो इसे आप याद रखिएगा। टोक्यो का जापान विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला सिटी है। आइए फ्रेंड्स अब हम सभी की पॉइंट के तहत इसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है और विश्व में सबसे कम आबादी इसी देश में स्थित है। वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। पृथ्वी का सबसे छोटा स्वतंत्र राज्य है यह, जिसका क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर 44 हेक्टेयर 108.7 एकड़ में फैला हुआ है। यह इटली के नगर रोम के भीतर स्थित है। फ्रेंड्स यह एक ऐसा देश है जो इटली देश के अंदर, इटली की जो राजधानी है रोम, उसके भी भीतर स्थित है और यह एक स्वतंत्र देश है। इसकी राजभाषा लातिनी है। राजभाषा भी आपको याद रखना है, ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी लातिनी है। और अगर हम बात करें जापान की तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की राजधानी है टोक्यो और यह होन्शु द्वीप पर बसी हुई है। जापान को सूरज का देश या सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापान को ही सुकुमार फूलों का देश कहा जाता है और पूर्व का ब्रिटेन भी जापान देश को ही कहा जाता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें जापान की करेंसी की तो जापान की करेंसी येन है। येन जापान की करेंसी है, याद रखिएगा। और इनके संसद का नाम डायट है। संसद का नाम भी इंपॉर्टेंट है, संसद का नाम इनके डायट है। आइए फ्रेंड्स अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी सीमा कौन से देश की है? विश्व में सबसे लंबी सीमा कौन सी देश की है, यह आपको इस क्वेश्चन में बताना है।
फ्रेंड्स क्वेश्चन में अगर आंसर की बात की जाए तो कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में स्थित कनाडा देश की सीमा सबसे लंबी है। आइए अब हम सभी की पॉइंट के तहत इसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है, याद रखिएगा। और विश्व में सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है। जिब्राल्टर जो कि यूरोप के एकदम दक्षिण में स्थित है, यूरोप के सबसे सदर्न एरिया में स्थित है जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमाओं वाले देश की बात की जाए तो दोस्तों सर्वाधिक सीमा चीन देश के 14 देश के साथ लगती है। सर्वाधिक सीमा चीन देश के 14 देश के साथ लगती है और विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। फ्रेंड्स जिब्राल्टर ओवेरियन प्रायद्वीप और यूरोप के दक्षिणी छोर पर भूमध्य सागर के प्रवेश द्वार पर स्थित है। भूमध्य सागर के प्रवेश द्वार पर यूरोप के दक्षिणी छोर पर जिब्राल्टर स्थित है। आइए फ्रेंड्स अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है। फ्रेंड्स क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी ग्रीनलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड है। अगर हम सभी मैप में देखें तो फ्रेंड्स यह है नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट और इसी के बगल में स्थित है ग्रीनलैंड। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आइए फ्रेंड्स अब हम सभी की पॉइंट के तहत इसके बारे में जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो यह है ग्रीनलैंड। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपसे पूछा जाए तो अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। फ्रेंड्स विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछा जाए तो इंडोनेशिया है। द्वीपों के समूह को द्वीप समूह कहा जाता है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप की बात की जाए तो फ्रेंड्स माजुली जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम स्थित है, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप सभी को जरूर याद रखना है, ये क्वेश्चन में आ सकते हैं। आइए फ्रेंड्स अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। फ्रेंड्स बात करें अगर हम विश्व के सबसे लंबी नदी की तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के विक्टोरिया झील से होती है। याद रखिएगा कि नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। यह आप सभी इमेज में देख पा रहे हैं, यह है इसका लैंडमार्क और यह आखिरी में जाकर भूमध्य सागर में गिर जाती है। इसका मुहाना भूमध्य सागर में है और यह नदी विक्टोरिया झील से उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। आइए अब हम सभी की पॉइंट के तहत इसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो कि मिस्र में अधिकांशतः बहती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए चौड़ी व बहाव की दृष्टि से तो अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है जो कि दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट में स्थित है। और विश्व की सबसे छोटी नदी की बात की जाए तो फ्रेंड्स विश्व की सबसे छोटी नदी यूएसए में डी नदी है। डी नदी विश्व की सबसे छोटी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी और विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो नील नदी जो कि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में स्थित है। आइए दोस्तों अब हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है यह आपको बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो इसमें हमारा ऑप्शन डी साउथ चाइना सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है जिसे आप सभी इमेज में देख सकते हैं। फ्रेंड्स यह है चाइना वाला भाग और यह है साउथ चाइना सी जिस पर चाइना अपना दावा पेश करता है और इसके बगल जो भी देश हैं वे भी अपना दावा इस सागर पर पेश करते हैं। फ्रेंड्स आइए की पॉइंट में इसके बारे में जाना जाए। विश्व का सबसे बड़ा सागर पूछा जाए तो दक्षिणी चीन सागर है। साउथ चाइना सी विश्व का सबसे बड़ा सागर है और विश्व का सबसे विशाल उपसागर हडसन उपसागर है। विश्व का सबसे विशाल उपसागर हडसन उपसागर है और यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। आइए फ्रेंड्स अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला है, विश्व में सबसे छोटी पक्षी स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सी है। विश्व में सबसे छोटी पक्षी की बात की जाए तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए हमिंग बर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमिंग बर्ड विश्व की सबसे छोटी पक्षी है। इमेज में आप सभी देख सकते हैं, यही है विश्व की सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड। आइए की पॉइंट के तहत इसके बारे में जाना जाए। फ्रेंड्स हमिंग बर्ड उत्तरी चिली से सुदूर दक्षिण अमेरिका तक पाया जाता है, यानी यह मुख्यतः साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाला पक्षी है। इसे गुंजन पक्षी भी कहते हैं। हमिंग बर्ड को गुंजन पक्षी भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें विश्व के सबसे बड़े जीवित पक्षी की तो शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी माना जाता है। आइए फ्रेंड्स अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सबसे लंबा मुहाना कौन सी नदी की है। विश्व में सबसे लंबा मुहाना कौन सी नदी की है यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन डी ओब नदी राइट आंसर हो जाएगा। ओब नदी जो कि रसिया में स्थित है, इसका मुहाना विश्व में सबसे लंबा है, तो इसे आप सभी याद रखिएगा।
आइए की पॉइंट के तहत इसके बारे में जाना जाए। फ्रेंड्स, विश्व में सबसे लंबा मुहाना ओब नदी की है जो रूस में स्थित है। रूस में स्थित ओब नदी का मुहाना सबसे लंबा है। और विश्व में सबसे लंबी सहायक नदी की बात की जाए तो दोस्तों मेदिरा नदी, यह अमेजन की सहायक नदी है। साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में स्थित है अमेजन नदी और इसी की सहायक नदी मेदिरा या मेडिरा है जो विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है। आइए फ्रेंड्स, अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त नहर बिजी कैनाल कौन सी है? फ्रेंड्स, विश्व की सबसे व्यस्त नहर की बात की जाए तो इसमें ऑप्शन बी कील नहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे व्यस्त नहर कील नहर है। इसे आप सभी इमेज में देख सकते हैं। यह नहर यूरोप के देश जर्मनी में स्थित है। आइए की पॉइंट के तहत इसके बारे में जाना जाए। फ्रेंड्स, कील नहर जर्मनी में स्थित है, इतना आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो इसमें हमारा ऑप्शन बी कैस्पियन सागर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि विश्व में सबसे बड़ी झील यानी लेक कैस्पियन सागर है। इमेज में आप सभी कैस्पियन सागर को देख सकते हैं। यह कई देशों से लगा हुआ है। इसके दक्षिण में स्थित देश है ईरान, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, अजरबैजान, ये सभी देश विश्व के सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर से लगे हुए हैं। आइए की पॉइंट के तहत इसके बारे में जाना जाए। फ्रेंड्स, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है जो कि रूस में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर रूस में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। इंपॉर्टेंट यह भी है, पूछा जाए आपसे कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है तो अमेरिका की सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। विश्व की सबसे गहरी झील की बात की जाए तो बैकाल झील जो कि रूस में स्थित है। यह विश्व की सबसे गहरी झील है जो कि बैकाल लेक के नाम से जानी जाती है। झील के अंदर झील की बात की जाए तो मैनीटू, यह कनाडा देश में स्थित झील है। मैनीटू झील यह एक ऐसी झील है जो कि झील के अंदर है। फ्रेंड्स, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील की बात की जाए तो फ्रेंड्स टिटिकाका झील जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, यह दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट में स्थित है। आइए फ्रेंड्स, अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला है, विश्व में सबसे बड़ा लैगून कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा लैगून कौन सा है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। फ्रेंड्स, बात की जाए अगर विश्व के सबसे बड़े लैगून की तो यह है ब्राज़ील देश। साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में स्थित है ब्राज़ील देश और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं यह है लैगोआ डॉस पैटोस, ब्राज़ील में स्थित सबसे बड़ी लैगून। ब्राज़ील देश में स्थित विश्व की सबसे बड़ी लैगून। अब आइए फ्रेंड्स, हम सभी इंपॉर्टेंट की पॉइंट के तहत जानते हैं कि लैगून आखिर होता क्या है। अनूप अथवा लैगून किसी विस्तृत जल स्रोत जैसे समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है। यानी इसका सीधा सीधा मतलब यह हो जाता है वह समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है जिसमें पानी जमा होता है। फ्रेंड्स, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये भारत के कुछ लैगून झील के उदाहरण है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ये लैगून झील हैं और इनकी स्थिति भी याद रखनी है कि ये किस राज्य में स्थित है। आइए फ्रेंड्स, अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला है, विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल कौन सा है? जलप्रपात की बात की जाए तो इसे आमतौर पर झरना भी कहा जाता है। और विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। फ्रेंड्स, बात की जाए अगर विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात की तो साल्टो एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साल्टो एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में स्थित है। आइए फ्रेंड्स, अब हम सभी साल्टो एंजल जलप्रपात के बारे में जानते हैं कि यह कौन से देश में स्थित है। फ्रेंड्स, साल्टो जलप्रपात वेनेजुएला देश में स्थित है और यह सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसे एंजल जलप्रपात के नाम से जाना जाता है और नदी भी इसकी याद रखनी है, यह कोरोना नदी पर स्थित है। कोरोना नदी वेनेजुएला में सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात स्थित है, तो इसे आप याद रखिएगा। सबसे चौड़े जलप्रपात की बात की जाए तो फ्रेंड्स, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात है। खोन जलप्रपात विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। यह लाओस एशिया में स्थित है। लाओस देश चाइना के करीब में स्थित है और यहीं पर सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात स्थित है। आइए फ्रेंड्स, अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा जल डमरू मध्य कौन सा है? फ्रेंड्स, बात की जाए अगर विश्व के सबसे बड़े जल डमरू मध्य की तो ऑप्शन सी डेविस जल डमरू मध्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट डेविस जल डमरू मध्य है। इसे आप सभी इमेज में देख पा रहे हैं। यह है ग्रीनलैंड और यह है नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का देश कनाडा। बेफिन की खाड़ी और ग्रीनलैंड के मध्य में स्थित है डेविस जल डमरू मध्य, तो इसे आप याद रखिएगा। आइए की पॉइंट के तहत इसके बारे में जाना जाए। फ्रेंड्स, जल डमरू मध्य पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ते हों और जिनमें से नौकाएं गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक जा सकें।
फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा जलडमरूमध्य डेविस जलडमरूमध्य है। विश्व का सबसे बड़ा जलडमरूमध्य डेविस जलडमरूमध्य है। यह ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के मध्य स्थित है। सबसे संकरे जलडमरूमध्य की बात की जाए तो फ्रेंड्स यह यूनान और योबिया द्वीप के मध्य स्थित है, एंजिन सागर में। एंजिन सागर में सबसे सकरा जलडमरूमध्य यूनान और योबिया द्वीप के मध्य स्थित है। आइए फ्रेंड्स, अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला है, विश्व की सबसे विशाल जलसंधि कौन सी है। फ्रेंड्स, बात की जाए अगर विश्व के सबसे विशाल जलसंधि की तो टार्टर जलसंधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे विशाल जलसंधि टार्टर जलसंधि है। इसे आप सभी इमेज में देख सकते हैं, यह है टार्टर जलसंधि। अब इसके बारे में आइए की पॉइंट के तहत विस्तार से जानते हैं। फ्रेंड्स, विश्व की सबसे विशाल जलसंधि टार्टर जलसंधि है, जो रूस और सखालिन द्वीप के मध्य स्थित है। एक बार आइए मैप हम सभी और देख लेते हैं। यह है रूस और यह है सखालिन आइलैंड और इसी के मध्य विश्व की सबसे विशाल जलसंधि टार्टर जलसंधि स्थित है। आइए फ्रेंड्स, अब हम सभी अन्य फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि की बात की जाए तो डेविस जलसंधि ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के मध्य स्थित है। यह विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है। विश्व की सबसे विशाल जलसंधि टार्टर जलसंधि है और विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि डेविस जलसंधि है। और यह किन किन के मध्य स्थित है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंटेन पीक कौन सा है। फ्रेंड्स, बात करें अगर हम विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि नेपाल देश में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। आइए की पॉइंट के तहत इसके बारे में जाना जाए। फ्रेंड्स, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई आप याद रखिएगा और यह हिमालय पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेपाल में स्थित है। यह नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा कि विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, इसे सागर माथा के नाम से नेपाल में जाना जाता है। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। इसकी ऊंचाई के कारण इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। विश्व का छत पामीर के पठार को कहा जाता है और यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। फ्रेंड्स, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैंगोंग झील है। याद रखिएगा कि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैंगोंग झील है, जो लद्दाख और तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। आइए फ्रेंड्स, अब हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला माउंटेन रेंज कौन सी है। बात की जाए अगर विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतमाला की तो फ्रेंड्स, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय माउंटेन रेंज विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। इमेज में आप सभी देख सकते हैं। इसका विस्तार पाकिस्तान अफगानिस्तान से लेते हुए भारत, नेपाल, तिब्बत और म्यांमार तक फैला हुआ है और विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला को कहा जाता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम सभी की पॉइंट के तहत जानते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला पूछा जाए तो हिमालय पर्वतमाला, और अफ्रीका में स्थित है एटलस पर्वतमाला। इसे भी आप याद रखिएगा, अफ्रीका में एटलस पर्वतमाला स्थित है। साउथ अमेरिका की बात की जाए तो इसमें एंडीज पर्वतमाला स्थित है। साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला, अफ्रीका में एटलस पर्वतमाला और विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय है, जो एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। आइए फ्रेंड्स, अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है, यह हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर इसके आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सी मैक्सिको की खाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गल्फ ऑफ मैक्सिको विश्व का सबसे बड़ा गल्फ है। आइए इसके बारे में हम सभी जानते हैं। फ्रेंड्स, पहले आप सभी इमेज में देख सकते हैं कि यह है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यह है मैक्सिको और यह है क्यूबा, और इन्हीं तीनों देश के मध्य स्थित है विश्व का सबसे बड़ा गल्फ, जिसे मैक्सिको की खाड़ी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आइए हम सभी की पॉइंट में इसके बारे में जानते हैं। मैक्सिको की खाड़ी पश्चिमी अंध महासागर का एक समुद्र भाग है। यह उत्तर अमेरिका और क्यूबा से घिरा हुआ है और कैरेबियाई सागर की यह पश्चिम में स्थित है। तो इतना आप सभी को इस क्वेश्चन से याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।